सवाल यह है कि क्या बॉलीवुड के अंदर सांप्रदायिकता प्रवेश कर गई है? क्या बॉलीवुड पूरी तरह से सांप्रदायिक हो गया है? क्या टैलेंट की बजाय कलाकारों का धर्म देखा जा रहा है? और क्या धर्म देखकर कलाकार चुने जा रहे हैं? मैं सीधा कहता हूं, इधर उधर की बात नहीं करता हूं, मैं सीधा कहता हूं, सीधा बोलता हूं। सीधी बहस यह चल पड़ी है कि क्या मुसलमान होने के नाते कलाकारों को काम नहीं मिल रहा है या उनका काम घटा दिया गया है? और यह सवाल कौन पूछ रहा है? यह सवाल वो पूछ रहे हैं जिनके संगीत को हर भारतीय ने सराहा है, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक। उनका नाम है ए आर रहमान। इन्हें आप जानते हैं। और दर्शकों, कहा क्या जा रहा है? फिर कहा यह जा रहा है कि संगीत का कोई धर्म नहीं होता, संगीत का कोई धर्म नहीं होता है, संगीत देखकर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि संगीत को मजहब में नहीं बांटना चाहिए। अरे ठीक बात है, मान लिया, लेकिन क्या यह भी सच्चाई नहीं है कि एक धर्म संगीत को हराम कहता है, हराम मानता है? और वो धर्म कौन सा है मुझे कहने की आवश्यकता है क्या? मुझे कहने में कोई झिझक नहीं, और इसलिए झिझक नहीं है कि उसी धर्म के तमाम उलेमा जो हैं, उसी मजहब के तमाम उलेमा, वो मुझसे इसी शो पर बहस कर चुके हैं और उन्होंने खुलकर कहा कि म्यूजिक इस्लाम में हराम है, वहां पर लिखा हुआ है और आपको मानना पड़ेगा। मैंने उनको समझाया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, देश के बड़े कलाकार हैं। मैंने उस वक्त ए आर रहमान का नाम लिया था कि ये म्यूजिक बनाते हैं, उनका क्या धर्म है, उनके म्यूजिक का क्या धर्म है? लेकिन वो तमाम उलेमा जो विद्वान हैं इस्लाम धर्म के, वो नहीं माने, बोले कि ये तो लिखा हुआ है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, आज कोई धार्मिक बहस नहीं है। आज की बहस इसलिए है क्योंकि पिछले 8 सालों में ए आर रहमान कह रहे हैं कि उनके पास काम नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर शिफ्ट हो गया है। मतलब क्या है? सत्ता बदल गई है। वो कह रहे हैं कि जो लोग रचनात्मक नहीं है, नॉन क्रिएटिव है, वो लोग ये सब कुछ तय कर रहे हैं कि कौन म्यूजिक देगा, कौन नहीं देगा। उन्होंने कहा कि ये कम्युनल हो सकता है, सांप्रदायिक हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें काम मिलना बहुत कम हो गया 8 साल के अंदर। वो क्या समझाना चाह रहे हैं? वो दरअसल ये समझाना चाह रहे हैं कि सरकार चूंकि बदल गई, सत्ता बदल गई, कारण सांप्रदायिक हो गए और उनको काम देना डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने कम कर दिया। अब इसको आम आदमी की जबान में अगर कहें तो ए आर रहमान क्या कह रहे हैं? ए आर रहमान ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान हैं, इसलिए उनको बॉलीवुड के अंदर काम कम दिया जा रहा है और ना के बराबर दिया जा रहा है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि छावा जैसी जो फिल्में हैं वो बांटने वाली है, और वो भी तब कह रहे हैं जब इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर वो खुद ही हैं। ए आर रहमान ने दिया इसका म्यूजिक। अब ये ए आर रहमान है कौन? जानते आप बहुत अच्छी तरह से, इनका म्यूजिक आपने खूब सुना है। ये जब पैदा हुए तो हिंदू परिवार में पैदा हुए। जब पैदा हुए तो इनका नाम प्यार से रखा गया दिलीप कुमार। अच्छा, दिलीप कुमार, वो दिलीप कुमार जो मुस्लिम थे, उन्होंने अपना नाम दिलीप कुमार रखा था, लेकिन इन दिलीप कुमार ने फिर इस्लाम अपना लिया और नाम रखा, अल्लाह रखा रहमान। पूरे देश ने स्वीकार किया, आपकी मर्जी है, आप जिस मजहब को, जिस धर्म को जीना चाहें जिए। और न केवल स्वीकार किया बल्कि उनके म्यूजिक को सिराखों पर रखा। मैं एक निजी बात आपसे यह भी कह सकता हूं कि देश के करोड़ों लोग जिस तरह ए आर रहमान को पसंद करते हैं, मैं भी उनके संगीत को पसंद करता हूं। अच्छा संगीत बनाते हैं। लेकिन क्या वाकई ए आर रहमान को उनके मजहब की वजह से काम नहीं मिल रहा है? यह एक डिबेट का विषय है। लेकिन इस पर अब डिबेट करूं उससे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट दिखाना चाहता हूं। और फैक्ट क्या है? बॉलीवुड को जो रूल करते हैं, बॉलीवुड के चार्ट में जो सबसे ऊपर है, वो कुछ ऐसे चेहरे हैं। इनका नाम देखिए आप, ये है शाहरुख खान। 3 बड़े खान है ना, जिनको आप खान्स कहते हैं। आमिर खान है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, लोग उन्हें प्यार से भाईजान कहते हैं। अच्छा, ये क्या इन 8 सालों में बिजनेस करना बंद कर चुके हैं? इनकी फिल्मों ने तो बड़ा अच्छा बिजनेस किया है, सुपर हिट फिल्में रही हैं। और ये लोग जो फिल्म बनाते हैं, छोटे बजट की फिल्म नहीं बनाते, ये कोई 20, 30, 40 करोड़ वाली फिल्म नहीं बनाते, ये बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं। इनके सबके अपने प्रोडक्शन हाउस हैं, आप जानते हैं। किसी का रेड चिली है, कोई सलमान खान फिल्म्स के नाम से बनाता है उस बैनर के नीचे, किसी का आमिर खान प्रोडक्शन से।
और अब जरा एक लिस्ट देखिए, मैं ये आपको बताना चाहता हूं और वो पावर शिफ्ट के बाद की आपको दिखाऊंगा। पावर शिफ्ट यानी सत्ता जब से बदल गई, ये नई रिजीम आ गई, नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बन गए 2014 के बाद किसने कितनी फिल्में बनाई, ये जरा देखिए आप। ये बड़े लोग हैं, बड़े बजट की फिल्में हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि ज्यादा पैसा लेते हैं ए.आर. रहमान। ये जरा देखिए, इनकी फिल्मों की लिस्ट देखिए आप। दिलवाले बनाई, रईस बनाई, जीरो, जवान, डंकी। इनके म्यूजिक डायरेक्टर की लिस्ट देखिए आप। देख रहे हैं कहीं है ए.आर. रहमान? नहीं। सलमान भाईजान का जरा डालिए। सलमान खान, जिनको उनके फैंस भाईजान कहते हैं, उन्होंने फिल्में कौन कौन सी बनाई? बजरंगी भाईजान बनाई, प्रेम रतन धन पायो बनाई, इसके अलावा सुल्तान बनाई, ट्यूबलाइट है ना, टाइगर जिंदा है, एक आई थी रेस 3, दबंग 3, राधे आई, किसी का भाई किसी की जान, कितनी फिल्में आई, सिकंदर आई। क्या इनमें से किसी एक का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया? अच्छा, आमिर खान ने भी बड़ी फिल्में बनाई हैं, दंगल बनाई, सीक्रेट सुपरस्टार बनाई, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान इनकी आई थी, लाल सिंह चड्ढा आई थी, अभी सितारे जमीन पर इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म आई है। कहीं अजय अतुल हैं, कहीं शंकर एहसान लॉय हैं, कोई फिल्म जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनके साजिद वाजिद की जोड़ी बड़ी फेमस रही। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये फिल्में जो सुपर डुपर हिट बड़े बजट की हैं, क्या ये डायरेक्ट जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, पैसा लगाने वाले हैं, ये सेकुलर लोग नहीं हैं? ये सारे लोग कम्युनल लोग हैं? ये क्यों ए.आर. रहमान को काम नहीं दे रहे? अच्छा, सारी फिल्मों में नहीं दे सकते क्योंकि बड़े महंगे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कंपोजर हैं, किसी एक दो फिल्मों में तो दे सकते हैं। आप लिस्ट उठा के देखिएगा, फरहान अख्तर भी फिल्में बनाते हैं, इनके भाई सलमान खान के जो हैं अरबाज खान, वो भी फिल्में बनाते हैं, बहुत सारे लोग फिल्म बनाते हैं जो मुस्लिम ही हैं। मैं इसलिए ये सिलेक्टिव दिखा रहा हूं, आपको लग सकता है कि भाई जो हिंदू है वो हो सकता है कि कम्युनल हो गया हो। अच्छा, ये तो कम्युनल नहीं है, ये तो सांप्रदायिक लोग नहीं है, ये क्यों नहीं दे रहे काम? क्या ये केवल संयोग है या फिर यहां भी एक नए किस्म का कम्युनल खेल चल रहा है? कोई इसलिए कह सकते हैं कि भाई ये तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्या मुस्लिम मानते हैं ये लोग कि नहीं मानते हैं? ये सूफी विचारधारा वाले हैं, ये लोग इनको मानते हैं कि नहीं मानते, अपने से छोटा मानते हैं क्या? बहस है, कुछ भी कर सकते हैं आप, और बिना सिर पैर की है। आप कहेंगे कि ये तो कोई तर्क नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं ना, बिना सिर पैर की बात है, कोई भी कर सकता है। अगर आपको लॉजिक के साथ बात नहीं करनी तो कोई भी व्यक्ति कोई भी बात करने के लिए स्वतंत्र है, और मैं भी एक दो बिना लॉजिक की बातें आपके सामने कर रहा हूं। लेकिन सवाल क्या है? सवाल मूल यह है कि ए.आर. रहमान ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रहे हैं? अभी एक बड़ी फिल्म आने वाली है, उसका नाम है रामायण। अभी छावा का जिक्र मैंने पहले किया, रामायण का म्यूजिक भी ए.आर. रहमान तैयार कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्या और सहिष्णुता ए.आर. रहमान चाहते हैं? सवाल बहुत सीधा है कि क्या असहिष्णुता गैंग एक बार फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रही है? क्या ये विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है? और क्या यह कहने की कोशिश की जा रही है कि सिनेमा जो भी बने वो भारतीय नजरिए से ना बने? भारतीय नजरिए से अगर इतिहास कोई दिखाने की कोशिश करेगा तो उसको बांटने वाला कहा जाएगा। चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।